ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। यह पत्र मिथिलापुर से आया है। इस पत्र में क्या लिखा है महाराज? मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी गुणवंती सुपुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और वरवधू को आशीर्वाद देने के लिए हमें भी बुलाया है। उनका प्रण है जो शंभु चाप को चढ़ाएगा, सीता को वही पाएगा। तो क्या उसे देखने हम भी जा सकते हैं? हाँ हाँ, बड़े समारोह का समागम होगा। क्यों नहीं, तब तो हम प्रातःकाल तुम्हें लेकर चलेंगे। धनुष यज्ञ तो वास्तव में क्षत्रियों के लिए ही होने वाला है, हमें तो केवल देखने को बुलाया है। उपकार प्रभु, महा उपकार। महाराज, यह वन तो कुछ अनोखा ही प्रतीत होता है। ना यहाँ कोई पशु विचरते हैं और ना ही दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है मुनिराज? इसका कारण वह देखो, सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला है। पत्थर की शिला? इसका क्या वृत्तांत है प्रभु? बेटा, बेटा, यह शिला किसी समय अहल्या नामक बड़ी सुंदर और कोमल स्त्री थी तथा महर्षि गौतम बड़े कर्मकांडी और धर्मप्राण इसके पति थे। एक बार जब गौतम ऋषि रात्रि के समय गंगा स्नान को चले गए तो इंद्र अहल्या रूप पर मोहित होकर गौतम ऋषि का रूप बनाकर उनके घर चला आया और इसके साथ व्यभिचार किया। कुछ समय पश्चात गौतम ऋषि भी लौट आए और
इंद्र को घर से निकलते देखा। इस पर श्री ने क्रोधित होकर श्राप दिया, आज से ना तेरा कोई मंदिर होगा, ना तू पूजा जाएगा। गौतम ऋषि अहल्या को श्राप देते हैं, तू पत्थर की हो जा। यह श्राप सुनकर अहल्या बहुत डरी और उनके प्रकार से विनती करने लगी। तब ऋषि ने दया करके यह वरदान दिया कि तुम सूर्य वंश में राम अवतार होगा, तब उनके चरण की रस से ही तुम्हारा उद्धार होगा। बड़ी ही विचित्र कथा है महाराज। हाँ, परंतु रघुवीर, अब कृपया इसके अमागिनी का पाप हरो और चरण राज देकर भव सागर पार करो। किंतु मुनिराज, स्त्री पर चरण स्पर्श करना महापाप है। नहीं बेटा, दूसरों की भलाई में कोई पाप नहीं है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गौतम नार शाप बस ऊपर देह धरी, चरण कमल रज जाते, कृपा करो रघुवीर। पर सतपद पावन सोच न सावन, करत भई पद गुरु सही, एकत रघुनायक जन सुख दायक, जन्म को होई कर जोरी हरि। कहा जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं, खिली पड़ती हैं कलियां, और टहनियों ने सर झुकाए हैं। आओ लक्ष्मण। क्यों ना हो, स्वर्ग से भरकर पूरा भूमि पे फिर रहे निजधाम हो। धन्य है वो बाग जिसमें राम को आराम हो। देखो लक्ष्मण, यह पौधे किस प्रकार मस्त होकर एक दूसरे का मुख चूम रहे हैं, और भंवरे गुजर कर फलों का मुंह चूम रहे हैं। शोभा लटक रही है कहीं फूलों की डाल में, सुंदर कमल खिले हैं कहीं जल की धार में। निसंदेह भ्राता जी, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। और लक्ष्मण जरा इधर तो देखो, जूही, चंपा, चमेली क्या नई शोभा दिखाती है। गले पर डाल कर बाहें नहीं फूली समाती है। परंतु भ्राता जी, सुनिए तो सही कि कैसा मधुर संगीत की धुनी आ रही है। मानो जैसे इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। प्रतीत होता है कि देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां इधर ही आ रही हैं। आओ लक्ष्मण, एक और हो जाएं और पहले उन्हें निकल जाने दीजिए।
सांवला और गोरा रंग और इनकी ये सुंदर छवि मेरे हृदय से अंकित होती जा रही है। भगवान करे हम सबकी मनोकामना पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। कैसे? चलो चलते हैं सीता के पास। ये लोग सुंदर राजकुमार के सीता को भी दर्शन कराए देते हैं। हाँ हाँ चलो 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 चलो। संग सखी सब सुभग सयानी गावह गीत मनोहर गाने सरसने को निर्जात है सोहा पर न जाई देख मन मोहा
मनु परिसर कठिन समेता कई मुदित बन गोरी निकेता पूजा की है सबके अनुरागा निधि अनुरूप सुभगे बरुमागा एक सखी सिया संग निहाई कही रही देखन कुड़वाई सिंधो मधु सिलो से जाई प्रेम विवश सीता बन आई। सुदशा देखी सखिना उलट गात जलु नैनो कहु कारण निज हर्ष कर पूछन सब डूबन। सखियां भगवान को निहार रही हैं, आपस में वार्तालाप कर रही हैं। देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, आपस में कोमल वाणी से एक दूसरे से पूछ रही हैं और उनकी प्रसन्नता का कारण जो है बता रही हैं आपस में। कुंवर तुई आए पय किशोर सब भांति सुहाए। एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था कि किसी पुष्प वाटिका में मुझे मेरे पति के दर्शन होंगे। क्या क्या आज वो वचन सत्य होने जा रहा है? उन्हें क्या आज भी होगा? मेरे सौभाग्य का तारा मिला है आज इस वाटिका में मुझे मेरा जान दिया। चलो राधा जी चलो, पूरी पूजा का समय बीता जा रहा है। हाँ, ये खंबा नीचे करा दो ना। जिन्हें निज रूप मोहनी दाई सीधे सबस नगर नर नारी परिणत छवि जहाँ तहाँ सब क्या हुआ? लोग आप इतने शांत क्यों हैं? जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम भोग के दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओ जय अम्बे गौरी मांगे से दूर विराजत मृग मधु को मैया को मृग मधु को उज्ज्वल से तो नैना उज्ज्वल से तो नैना चंद्र भजन। माँ भगवानी की पूजा कर रही भैया हैं। क्या हुआ? आप इतने खोए हुए क्यों हैं?
आप ठीक तो हैं? क्या बताऊं भाई, हे महारथी, क्या बताऊं भाई, सीता की पुकार सुनो। यह आश्चर्य की बात नहीं। दयालु हृदय के पट खोलकर सुनो। माँ, यदि आज तक मैंने कोई पुण्य कार्य किया है तो मुझे उसका यही फल देना कि राम को धनुष तोड़ने की शक्ति प्रदान करना। जय माता दी। सभी सखियां माँ भवानी की पूजा करके नगर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। क्या हुआ भैया, इतने खोए खोए खून से क्यों है? सब कुछ ठीक तो है? क्या बताऊं भाई, यह आश्चर्य की बात नहीं, लज्जा का विषान है कि मेरा मन इस प्रकार शर्मान हो गया है। क्या कहा भैया, आपका मन? हाँ भाई, सेवो सुभग दो मीरा नील पीता जल जाल शरीरा मोर पंख सिर सोहत नीचे उच्च बीच बिच कुसुम कली के हाल तिलक क्षम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छर छाए प्रकट प्रकोटि कट गोधर सभी मिथिला में वासियों का हार्दिक अभिनंदन। कुछ क्षण पश्चात दूर देश देशांतर के महाराज इस दरबार में पधारेंगे और महाराजा जनक की उपस्थिति में रहकर स्वयंवर को आरंभ करने की आज्ञा देंगे। अब दरबार में पधार रहे हैं मणिपुर के राजा मणिसुर जी। बड़े बड़े वीर सूरमा लेकर तीर कमाने चले जनकपुरी में रहकर स्वयंवर तोड़े मनवा मारने चले। आज समय आया है अपना बल दिखलाएंगे।
जनकपुरी में राजा सब करते करवा बाण चले बड़े बड़े बलवान सूरमा लेकर तीर कमान चले जनकपुरी में राजा सब करते करवा बाण चले। आइए महाराज आइए, खाते पीते घर चले। आइए महाराज। क्या कोई कुछ दक्षिण चढ़ाना से है? कोई उत्तर से कोई दक्षिण से आया है कोई पश्चिम से कोई उत्तर से कोई दक्षिण से आया है। नीलगिरी के युवराज रुद्राक्ष देवी पधार रहे हैं। एक सिलेंडर की छत को मन ही मन में एक आया है एक सिलेंडर की छत को मन ही मन में एक आया है। ये बड़े बड़े बलवान सूरमा लेकर तीर कमान चले जनकपुरी में राजा सब करते करवा बाण चले। आज समय आया है अपना बल दिखलाएंगे आज समय आया है अपना बल दिखलाएंगे। आइए महाराज आइए, विराजिए। काशी देश के राजा राजेंद्र देव जी पधार रहे हैं। आज समय आया है चलिए अपना बल दिखलाएंगे। आइए महाराज। आज समय आया है कभी अपना बल दिखलाएंगे। तक्षशिला के युवराज बुद्धदेव जी पधार रहे हैं। तोड़कर बड़ी मजे से सीता जी को रहेंगे। आज समय आया है कभी अपना बल दिखलाएंगे। आइए महाराज, इधर आ जाइए। आपकी छत हमें चले जाइए। मगधपुरी के युवराज बालादेव जी आ रहे हैं। कुछ सोचकर रानी कमर में अहंकार चले कुछ सोचकर रानी कमर में अहंकार चले। महाराज जी, आप जब तेज वायु चल रही थी तो यहाँ पे आके उड़ के आ गए। पंपाकर के युवराज केशव चक्र जी पधार रहे हैं। बलवान सूरमा लेकर तीर कमान चले जनकपुरी में राजा सब करते करवा बाण चले जनकपुरी में राजा सब करते करवा बाण चले। वाह महाराज, एक ही रथ पे दो सवार। क्या महाराज, आप जाते ना तो सही रहेगा। परम प्रतापी सूर्यवंश के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम लक्ष्मण जब अपने गुरु विश्वामित्र सहित दरबार में पधार रहे हैं।
माइक ऑन कर दो। उपस्थित होने जा रहे हैं। देखी जनक धीर भय भारी, सुख सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोक भाप जाओ, आसन उचित देहु सब काहो। राजकुमार तेरे अवसर आए, मनहु मनोहर तातन पाए। गुण सागर नागर परवीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। ऋषिराज को जगत का प्रणाम स्वीकार हो सुखी भवा। और सभी राजाओं का इस स्वयंवर में स्वागत है। विराजिए। जी जाइए और पुत्री सीता को ले आइए। क्यों आज्ञा महाराज?
सिय बर नियते उपमा देई कुकवि कहाई अजसु को जो पट तरिया तीय समसिया जगयसी जुबती कहा कमनिया। आप जी इस स्वर्ण की घोषणा कर दीजिए और इन सभी राजाओं को ये बता दीजिए कि श्री धनुष जो किला चलाएगा वही सीता के योग्य होकर कहलाएगा। विस्तार से बताएं। जवाब क्या महाराज? दरबार में पधारे शूरवीरों, जो भी है चिल्ला चलाएगा वही सीता का वर कहलाएगा और इसकी घोषणा महाराज की। अब कान लगा बलवान सुनो, अब कान लगा बलवान सुनो, राजा जनक का एक वरण जो नहीं होगा कदापि मिथ्या है। शूरवीर का सत्य वचन है। 20 सवार 20 धनुष पड़ा, जो वीर करे इसका बंधन। सम्मान बढ़े और सिया मिले, सम्मान बढ़े और सिया मिले। राजा के पेट का हो पालन। राजसभा में पधारे शूरवीरों, जो आपने भी यह सिद्ध धनु रखा है, जो शूरवीर इसका चिल्ला चलाएगा तो ही सीता का हो जाएगा। आइए महाराज, अपना अपना बल का पराक्रम दिखाए। आइए महाराज, आप भी आइए। क्या हुआ महाराज? कर था। अरे महाराज, कुछ खा के आइए ना। मैं खा के आया था। ये महाराज तुम्हारे हरियाणा के हैं। तोड़ दो। आपके अंदर बल हो तो जरूर प्रयत्न कीजिए। देखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा। ये तो आपको बल का योग्य बताएगा वाला। आइए महाराज, जो आप वायु की ओर से उड़ के आए थे, तो आप भी अपना बल का पराक्रम दिखाइए। क्या हुआ महाराज? वायु का प्रकोप है।
जाइए जाइए। आइए महाराज, आप आइए। महाराज जी कोई बात, आप आ जाइए। ये तोता धनुष की भी क्या बात है पैर लो। पहलवान बन रहे पहलवान। क्या हुआ? दंड बैठक नहीं किए थे क्या? आइए महाराज, नैन मटक का ना कीजिए हमारे। कोई बात नहीं महाराज। क्या हुआ महाराज? माता श्री ने भोजन नहीं करवाया? उपवास करके आयो। आइए महाराज, आप आइए। आइए महाराज, क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? इतना उत्साहित हुए हैं? दूध पी के नहीं आया ये बालक। आइए महाराज, अब तो कमजोर से लग रहे हो। वाह महाराज, पूरा एक आपसे ना हो पाए। जाइए। आप दोबारा प्रयत्न करेंगे महाराज? लगता तो नहीं है। कहीं मौन अवस्था में रह गए तो फिर आपको कौन लेके जाएगा? कोई बात नहीं, एक बार करके देखिए। जितना बल हो उतना उपयोग कीजिए, वापिस में जाना भी तो है। महाराज, इस प्रकार से तो आपका सीटी स्कैन हो गया। महाराज, यदि आप फिर से प्रयत्न करेंगे तो आपको ले जाना भारी पड़ेगा। ना 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 ना, करंट के तार बिछा रखे भाई। भाई मेरे
आइए महाराज, आप ही कोशिश कर लीजिए। महाराज, आप धनुष उठा रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं? महाराज, अब आप मैं तो सबसे स्वर्ण अवसर की प्रतीक्षा में था। यह पुराना शिवधनुष पल भर में इसे उठाता हूँ और भरी सभा के सामने चिल्ला इसका चढ़ाता हूँ। इसमें तो कुछ ज्यादा ही पावर लगती है। क्या हुआ महाराज, जोश में तो ऐसे आए थे, क्या कर रहे थे? एक बार और ट्राई करते हैं। धोखा चल। होशियार, सावधान, प्रकांड पंडित, प्रचंड योद्धा, दशानंद रावण दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। संसार में ना कोई पूजा है। शंकर को पूज कर मैंने अमरता का वरदान पाया है। जय शंकर जी, जय शंकर जी, जय शंकर जी। हम लंकेश है, हम लंकेश है। ध्वजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर। मेरा ही नाम गूंजेगा इस धरती और आकाश के ऊपर। सच सच गंगा का जल होगा मेरे इन चरणों को धोने से। मेरा ही नाम गूंजेगा पृथ्वी के कोने कोने में। जो रे राजा जनक, तूने देश के शांत के राजाओं को निमंत्रण भेजा, जो हमें निमंत्रण नहीं भेजा। महाराज, आपका पता न होने का मुझसे ये भारी भूल हुई। हमारा पता क्या था? हम ऋषि पुलास के पुत्र महर्षि विश्वकर्मा के पुत्र अग्निहोत्री ब्राह्मण दशानंद रावण का पता क्या था? यदि तूने मेघ से कहा था तो
यदि तूने पवन से आग्रह किया था तो मैं भी अपने वेग द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाता। यदि तूने समुद्र के अग्रहों फैलाए होते मैं भी अपनी लहरों द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाता। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, ये राजनक आपके आगे क्षमा प्रार्थी है। महाराज दूर दशाते से महाराजा को बुलाया था, स्वयं में बचाया गया था, परंतु ब्रह्मा की यह शर्त है कि 24 का चिल्ला चलाएगा वही सीता का वध कहलाएगा। मेरे गुरु का जाप यस्याग्रे राट राट टुटुट मामला घट 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 घटम तैलम 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 तुम खं खं दंसम दुडंसम दुहि दुहि चकितं भूपतं भूयनालम् जायस्ते विद्यगाहे सविसति सबलं पादुवश्चन्द्रचूड। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। प्रणम तेरा संच क्यों आसमान जस की बात यह है, शोकिम कलु बखान धनुष धनुष उठाए जो तुम होए आयुष महान मन स्वामी कहीं रूठे ना। जय शंभु भगवान। हम रुजबल जग में विदित महाबली सरता उठा लियो कैलाश तो का धनुष की बात। मेरे गुरु का छाप यदि मैं इसका चिल्ला चढ़ाता हूं तो मेरे महादेव का पान, यदि मैं इसका चिल्ला नहीं चढ़ाता हूं तो मेरा अपमान। ओ ये मूर्ख जनक ऐसी घिनौनी चाल चल गया। क्यों ना मैं इस भरे स्वयंवर से सीता को ही उठाऊं। तू यहाँ राग रंग में व्यस्त है और वहाँ तेरी बहन वज्रमणि का हरण हो रहा है। मेघनाथ कहाँ है? आखेट को गया है। कुंभकर्ण, अखंड निद्रा में लीन और विभीषण सदा की तरह प्रभु भक्ति में निमग्न। जाना ही होगा, जाना ही होगा। परंतु सीते, मैं तुझे स्वयंवर में तना जीत सका, परंतु तुझे अपनी लंका अवश्य दिखलाऊंगा। इसी में रावण की आन है और इसी में रावण की शान है। आइए महाराज, अपने बल का पराक्रम दिखाइए।
रोका चल कपट निश्चित ही यह कोई माया है और इस माया का रचयिता राजा जनक इसका मतलब अवश्य लिया जाएगा। हाँ हो महाराज जी। आइए महाराज, आप एक बार फिर से प्रयत्न कीजिए। ये पौधे धनुष की भी क्या बात है, तोड़ दिए लाखों धनुष, इसकी भी क्या औकात है। क्या हुआ महाराज, भोजन प्राप्त नहीं हुआ आज? क्या होगा महाराज? महाराज, लज्जा करो, लज्जा करो, एक छाती उठा के चलने वाले पैरों, लज्जा करो, वीरता को कलंकित करने वाले दुष्टों, लज्जा करो। ऐसा प्रतीत होता है कि वीरता संसार से विदा हो गई, क्षत्रिय मन की लाज हवा हो गई। लज्जा करो, जाओ, चले जाओ। धनुष को पुत्री सीता बड़ी सरलता से उठा लेती है। आज इस सभा में देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी वेश बदलकर उपस्थित है और इन वीरों को इस धनुष को उठाना तो दूर, दिलाना भी भारी है। ऐसा लगता है कि पुत्री सीता को प्यारे रखने में ही लाचारी है। जाओ, चले जाओ, हर अपनी अपनी स्त्रियों के आंचल में जाकर छुप जाओ। देख देख के करो, किसको कहे बलशाली है, हमको अच्छा लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। पाखे लखन कुटिल भई भो है, तब पट भरत नयन भगवान के महजा को ये समाधि जगाए रखो। कहीं जमन कहीं बज तेरे देशवान रुकुल निगारे सुनो भाग कुल मिथिला नरेश, महाराजा जनक शांत, अपने मुख से ऐसे मिथ्या व अनुचित वचन ना निकालो। कहीं ऐसा ना हो ये श्रीमन भूमि इन वीरों के रक्त से लाल हो जाए। आज तक के इतिहास में हम रघुवंशों के समान में जहां तक भी कोई होगा, किसी ने भी ऐसे मिथ्या व अनुचित वचन न कहे होंगे। जैसे मिथ्या और अनुचित वचन श्री महाराजा जनक ने श्री राम जी की उपस्थिति में होते हुए गए हैं। राजन होकर इस कदर ज्ञान, आन बलवान, एक जरासी बात पर वीरों काम पर क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, पक्षी है बांस सलीके हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी में। सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी पे। जो वीर पुत्र क्षत्रिय है वे अपमान नहीं सह सकते हैं। अपमानित होकर मान तो भी खामोश कहाँ रह सकते हैं।
बुलाकर राज्यसभा में जो वे क्षत्रिय कुल का अपमान किया, हे राजन, आपने अपने मेहमानों का ये कैसा सम्मान किया? हे राजन, इतनी ढिठाई, वीरों का अपमान करते तनिक भी लज्जा नहीं, ना कुछ सोचा, ना कुछ विचारा, जो मुंह में आया सो ही क्या डाला। श्री राम जी के होते हुए ये अनुचित वाणी क्या डाली है? ये सब हृदय में चुपते हैं, क्या पृथ्वी तीनों से खाली है? जिस सभा में रघुवंश के दो धनुषधारी विराजमान है, वहां ऐसे कटु वचन कहना विष के समान है। यदि भ्राता जी की आज्ञा होती तो अभी इस अपमान का बदला चुका देता, इस रंगभूमि को रंगभूमि बना देता। ये धनुष, वो था धनुष, कुछ नहीं है वीर के आगे। उड़ा दो पर्वतों को, जो आए मेरे वीर के आगे। बेटा लक्ष्मण शांत। अब तो राजा के लिख तो गया, उनकी आशाओं को नहीं पूरा जा रहा है, फिर तो आना स्वाभाविक ही है। अब नहीं सहजा, धीर रघुवीर धीर तीर सब लगे हैं। आयुष जो पाऊं मैं, ललित मरो शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत। सुनो है मेरी एक प्रार्थना सुनो, हाथ जोड़ विनती करो, चरण दबाऊं शीश। राजा ने अनुचित वचन आज कहे करते, जिस सभा में आप पधारे हो और खड़ा हो सेवा का जावे, फिर कौन भला कह सकता है ये कठिन वचन इस दुनिया में? हे नाथ सेवक हूं चरणों का, कहने को सब कुछ चाहता हूं, पर वचन है बिल्कुल सत्य मेरा। मैं सौगंध आपकी खाता हूं, कमान उठा लूं ऐसे में संभव ये मुझको पता है, जिस तरह खेलने को बालक साधारण स्वामी रखा था इस भौते धनुष में जाने में, मूले की तरह तोड़ डालूं पर्वतों को एक इशारा में, तोड़ डालूं इस तरह जिससे जगत में भेद हो, वीर मंडल क्या उठे लक्ष्मण। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे प्रभाव को पूरी प्रकार से जानता हूँ, परंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे बड़े हैं और इस समय घोर दुविधा में पड़े हैं। मेरी बात मानो भाई, आओ और अपना स्थान ग्रहण करो।
कैसी आज्ञा भैया? देखो मेरा सभा के साथ वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलती हुई जनक की आशा को देखो। बेटा अब तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ और राजा जनक का संताप मिटाओ। उठो मत देर करो, तुमको सिर्फ धनुष चलाना है। अब बात बिगड़ती जाती है, तुमको यह बात बनानी है। उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, लेटो तात जनक परितापा, लेटो तात जनक परितापा। ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। है हुक्म गुरुजी आपका, मेरे सर माथे मंजूर। अब तक तो था मैं चुप रहा, क्योंकि था मैं भी मजबूर। देकर तेरा आसरा चला मैं करने आज। हे ईश्वर, रखना मेरी इस भरी सभा में लाज, इस भरी सभा में लाज, इस भरी सभा में लाज। उसको 10 बार मुझे फूट की आवाज आ रही सावधान, आपको श्री रामचंद्र जी इस धनुष का भंजन करने आ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो ये पृथ्वी अपनी जगह से डगमगा जाए। तुम भी अपनी जगह सावधान रहना और मैं भी अपनी जगह सावधान। यह धनुष टूटा और उसकी प्रलयकारी डंकार दूर पर्वत श्रृंखलाओं पर बैठे भार्गव राम ने सुनी। भार्गव राम उसी दिशा की ओर चल पड़े जिस दिशा से यह प्रलयकारी डंकार रुक गए हिलते समुद्र, हो गए चंचल चल वृक्ष गले ऊंचा जंगल और उधर काफी महिम शोर फैला के पहाड़ों की देखे हिल गई। एक धनुष की डंकार में मेरा जब तब सब कर डाला, तंग कर डाला। आ गया मुख पर पसीना और मन हुआ क्या कारण आज शंभु चाँद का भंजन हुआ। जाता हूँ और पता लगाता हूँ।
श्री राम जी ने जैसे ही धनुष तोड़ा है, इसकी जो गर्जना, उसकी जो आवाज परशुराम जी के कानों में सुनाई दी। हेलो 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 हेलो। राजीव नयन को स्वतः चयन को जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। सन्मुख है रघुवर दुर्लभ अवसर, यह अवसर न गवाओ, जयमाला पहनाओ। राजीव नयन को स्वतः चयन को जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। क्यों लज्जा मंडित चरणों से बढ़ जाने का साहस न जुटे। शिव धनुष राम ने उठा लिया, सखी पुष्पमाल तुमसे न उठे, सखी पुष्पमाल तुमसे न उठे। जय का प्रतीक जयमाल डाल कर विजय नाम पर पाओ, विजय नाम पर पाओ। राजीव नयन को स्वतः चयन को जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। नयनों के निकट नयन निधि है, नयनों को यह विश्वास तो हो। यह स्वयंवर चल ही रहा था कि इतने में भार्गव राम उपस्थित हुए। भार्गव राम क्षत्रियों के परम शत्रु, जिन्होंने है नाम के क्षत्रियों के रक्त कुंड भरे थे। मिथिलेश्वर ने किया हाथ जोड़। रिसीवर को जनक का प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। सीता ने भी किया हाथ जोड़ प्रणाम। रोग दोष सदा दूर रहे सुख से, शोक न व्यापे जगत में, अटल रहे सुहाग। फिर मिले विश्वामित्र आकर, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः। चरणों में डारे राम लखन। राम लखन दोनों जियो, सदा जय प्राप्त हो। नाम रहे उज्ज्वल जग में, जग निर्भय होए। फिर सरसरी निगाहों से देखा सकल समाज, फिर बोले मिथिलेश्वर से परशुराम दिख रहा। कहो जनक, ये भारी भीड़ भाड़ सी क्यों है? ये शोर सब कैसा था? तीरों में इतनी छेड़छाड़ क्यों है? जय श्री राम। आज इस भीड़ भाड़ का कारण पुत्री सीता का स्वयंवर है। आज मैंने पुत्री का स्वयंवर रखा है, इसीलिए
ये देश देश से सभी राजा यहाँ उपस्थित है। इतने में भार्गव की दृष्टि खंडित शिव धनुष पर पड़ी। अपने आराध्य देव शिव के धनुष की ऐसी दुर्दशा देख उनके मन में उस धनुष के प्रति असीम करुणा उमड़ आई। देव शिव धनुष की ऐसी दीनहीन अवस्था जिसे मां पार्वती वासुकी नाथ के देख कर रखा करती थी, उस शिव धनुष की ऐसी दीनहीन अवस्था। इतने में शरीर में क्रोध की सैकड़ों बिजलियां लिए रक्तहीन नेत्र लिए अपना विशाल फरसूदा मेघ गर्जन बरस पड़े। मूर्ख जनक, ये मतलब ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला, वरना सब चौपट पर डालूंगा। जितना भी है राज्य पाठ तेरा पृथ्वी पर सब उलट पलट कर डालूंगा। ये शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वे तब किससे डर सकते हैं? जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। कौन सेवक? किसका सेवक? कैसा सेवक? सेवक वो है, सेवा ही जिसका जीवन है। गहरी का सा काम करे, इस वर्षे का वो भोजन है। मेरा बना है अगवा तू क्षत्रिय दल की कारी में, इसीलिए कहावत याद आई, इनका है चोर की दारी में। हे मुनिगण, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंच रे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो तो कोल्हू में बेर आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध तुम्हें बनाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा तो अपराधी हम ही सही, हम ही ने सहन निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। ओ राजा के लगे, वो नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे लाल आंखें निकाल रहा है तू। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो बाहर राज ने पहना है। ये कहना है क्षत्रियों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। ओ बालक, क्या हुआ तुझे जो मुझे डांटता जाता है? क्या वो तारी ब्राह्मण समझा जो मेरी बात काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रजवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अतिक्रांति, निर्मोही हूँ। इस लहू कुल्हाड़े में लहू की नदियां बहा दी है और भूमि में कई बार क्षत्राणी विधवा बना दी है। सहस्त्र काहू तक के मुझ दंड काटने वाला है। तू देख इस वर्षे को जो तेरा लहू चाटने वाला है। देखना महाराज, कहीं आपके इस वर्षे को किसी की नजर ना लग जाए। काठ में दबा लीजिए, कहीं हवा ना लग जाए। बस इस एक ही वर्षे से सुरों का सर द्वार खुला। हल्दी की
ठीक एक काट पर बरसटे का बाजार खुला। अबे चूंकि इसकी बहार ये सच आपका गुर्दल है, इस फरसे में महक पर बलता नहीं जो बूढ़ी पानी में बल है। फरसा तितलाकर क्या छटके कुमार डरा रहे मुनिवर, आपको हुबों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। तू है बड़ा मयासी छोड़, अन्यथा बुलाएगा परसा कर देगा फटे, आज करे वो स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? जी महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आप तो नहीं शोभित हैं जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में दूध के में दांत नहीं जो तुलसी से तुलसा जावे, पत्थर है बसे की लपटों से परत नदी कमान ना जावे। उबाल तोले परसा संभाल। मुनिवर, यह तो बालक है और बालक पर क्रोध नहीं किया करते। आप तो बड़े हैं, भली भांति बालकों का बालकपन जानते हैं। शांत हो जाइए मुनिवर, शांत। मुनिवर के आग्रह से इसे छोड़ देता हूँ। अब तक जो क्रोध किया था उसे वापस लेता हूँ। देखो देखो उसकी मुस्कुराहट करती वितरण छाती है। उसका ये व्यंग भरन चित्रण मेरे फिर से आग लगाती है। मुझको ही क्यों समझाते हो, उसको भी कुछ शिक्षा दो। मेरी आंखों के आगे से क्यों न इसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती दृढ़ होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। छेड़ छाड़ ही खाती हो तो फिर कोई वाक्य भी सुना डालो। वही बखान क्षमा करें मुनिवर, अपने दासों को क्षमा करें। मेरा तुम्हारी बातें सुनकर नरमाई मुझ में आती है और तुम्हारे भाई को देख भी गरमाई आती है। उसका ये रह रहकर मुस्कुराना मुझ पे बिजली आ गिराता है। श्री मुनिराज, समझना किसी जगह मूर्ख होकर मत रह जाना। ये ना हो मंदिर हमें बड़े आपका यहाँ बनवाना, फिर इस समय पूजा की सामग्री भी साथ नहीं रखते हैं। महाराज, आप स्वीकारे ये हार भेंट कर सकते हैं। ये क्या हुआ? कदम मेरे आगे ना बढ़ते हैं। वर्षा वर्षा पहाड़ हो गया जो उठाए ना उठता है। अब समझाऊं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो मुझ पर अंगारे फेंक रहा और तू मीठी बातें कर मेरी चोटों को सेक रहा। क्या कुटिल नीति है दोनों की? क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेले की? मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू राम कहलाता है। मेरा ही आधा नाम छीनकर मुझ पर दाग जमाता है तो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर संग्राम। अन्यथा जगत को मत कहता
धन। श्री लक्ष्मीपति विष्णु जी का राम अवतार हो चुका है, तो आप इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए और मेरा धन दूर कीजिए। इस तीर को आप उत्तर दिशा की ओर छोड़िए। यहाँ पर इस तीर से कुछ शूल निकलेंगे और कुछ फूल निकलेंगे। जो शूल निकलेंगे उससे वहाँ पर राक्षसों ने जो आतंक मचाया हुआ है उससे उसका अंत होगा, और जो फूल निकलेंगे वो औषधि और वनस्पतियाँ उत्पन्न होंगी जो जन समूह और प्रजा के लिए हित में होंगी। देखिए प्रभु, आपने मेरा भ्रम दूर किया और इस पृथ्वी पर अब मेरा समय भोग हुआ। आज्ञा दें प्रभु। तथास्तु। तेरे तन में राम, तेरे मन में राम, तेरे रोम रोम में राम, तेरे राम सुमिर में ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के